हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्टिकल में। दोस्तों 4 तारीख को आप सभी का एग्जामिनेशन हुआ था इन्वायरमेंटल स्टडी का। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आया था, क्या आपका सही हुआ, क्या आपका गलत हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करेंगे, मार्क करेंगे क्वेश्चन पेपर में कि आपका क्या हुआ, आंसर सही हुआ, क्या आंसर गलत हुआ है। तो आप यहाँ पे चेक कर लें, करेक्शन कर लें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट articleKnowledge.com पर आकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे वेबसाइट पर आकर के। बाकी बात करें हम नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आप सभी का इन्वायरमेंटल स्टडी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो जो भी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आप सभी का क्वेश्चन पेपर कैसे आए थे। तो यहाँ पे आप सभी का 50 मार्क्स का पेपर होता है, फुल मार्क्स पता है आप सभी को। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन में अगर आप सही करते हैं तो आपका 1 मार्क्स मिलता है, गलत करते हैं तो आप सभी का गलत हो जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं आप सभी का। पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि द पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज एम स्वामीनाथन। यहाँ पे सही होगा आपका, बी का आंसर होगा। 2 की बात करें, एक्टिवेटेड स्लग इज यूज्ड, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होगा आप सभी का यहाँ पे। कोलांडो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, तो यहाँ पे आप सभी का राजस्थान सही होगा आंसर। इफ ए स्पीसीज इज रिस्ट्रिक्टेड इन वन प्लेस इज नोन एज, तो इंडेमिक होगा आप सभी का यहाँ पे, बी आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम 5 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल। तो आप सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल होता है, एक बार अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो फिर यूज़ नहीं कर सकते हम। 6 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन देख लें, ए बी सी। यहाँ पर आप सभी का बी आंसर सही होगा। क्या होगा आपका, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। 7 की बात करें तो अराबिंग मॉडल इज फेमस इन वेस्ट बंगाल बिकॉज ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये आप सबका आंसर सही होगा। 8 की बात करें हम सभी का, तो नंबर ऑफ पिरामिड इज इकोलॉजिकल इन नॉट इन्वर्टेड इन लेक इकोसिस्टम, यहाँ पे आप सभी का सी आंसर सही होगा। अगर हम बात करें आप सभी का, तो मैं आपको बता दूं आप सबका ऑनर्स और जनरल दोनों ही पेपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे पहले ऑनर्स का डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप सभी का जनरल का डिस्कस करेंगे। 9 की बात करें हम, इकोस्टोन इज टू अजॉइनिंग डिफरेंट इकोसिस्टम ओवरलैपिंग जोन, यहाँ पर आप सभी का बी आंसर सही होगा। 10 की बात करें हम, इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड इन 29 जुलाई, आप सभी का आंसर सही होगा, ए आंसर सही होगा। 11 की बात करें हम, वेल थॉट डाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर 2002 में आप सभी का लागू किया गया था एक्ट, जब का क्या है, कंजर्वेशन एक्ट था। बात करें हम यहाँ पे, स्पोर्ट बैंक इज स्पेशल कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी दिस इज नोन एज एक्स-टू एक्स कंजर्वेशन, आंसर आपका सभी का सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ से 13 के बारे में, क्रोनिकल ऑब्स्ट्रक्ल पल्मोनरी डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन, तो आप सभी का यहाँ पे बी आंसर सही होगा। अगर हम बात करें 14 की, तो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन इंक्रीज ऑन एनवायरनमेंट इज डिस्कस्ड इन द बुक, कौन से बुक में डिस्कस किया था नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट डिस्कस किया था पोल्यूशन बॉम्ब बाय पॉल एक्रिल। 15 की बात करें हम, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, किससे इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग, आप सबको पता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड नेचुरल फॉरेस्ट फायर। तो ग्लोबल वार्मिंग होता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर आप सबका इंक्रीज होता है, फॉरेस्ट में आग भी लग सकते हैं। 16 की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट डज नॉट हैव एनी मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो कहाँ पे आप सबका फॉरेस्ट नहीं है, मैंग्रोव फॉरेस्ट चिल्का लेक में है, जो आप सबको पता है कि फ्रेश वाटर लेक है, तो फ्रेश वाटर में मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं होता है। 17 की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही होगा, रामसर कॉन्फ्रेंस 1971 आप सबका यहाँ पे सही होगा। 18 की बात करें हम, फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशन, तो यहाँ पर आप सबका एयर पोल्यूशन सही होगा, आपका ए नंबर सही होगा आपका। बी नंबर क्या लिखा है, वाटर पोल्यूशन, तो यहाँ पे सी नंबर क्या है, सॉइल पोल्यूशन। 90 की बात करें तो यहाँ पे लिखा है विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पे, तो सी नंबर टाइफाइड होगा यहाँ पे। 20 की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैने मैटर डिजीज कॉज्ड बाय मिथाइल मरकरी से होता है आप सबका यहाँ पे। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड इन, ई वाला इजी था, 22 अप्रैल। 22 की बात करें हम, विच वन इज द बायोगैस, कौन सा बायोगैस, ये भी इजी था, मिथेन गैस आप सबका बायोगैस होता है। द मस्कीटो स्पीसीज विच कॉज डेंगू इज, तो एडेस आप सभी का आंसर सही होगा, ये वाला सी नंबर सही होगा, एडेस है। विच वन इज द करेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर पी सी बी इनकरेक्ट है, ये गलत है आप सभी का। 25 की बात करें, द ग्लैंड विच इज रिलेटेड टू ग्लोइटस, यहाँ पे आपका क्या होगा, थायराइड ग्लैंड होगा, तो ये आपका सही होगा। चलिए हमने ऑनर्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं जनरल पेपर के बारे में। तो आप सबका जनरल पेपर में क्या आया था सब यहाँ पे चेक कर लें, जो भी स्टूडेंट जनरल के हैं यहाँ पे चेक कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर की, तो बायोमीडियन इस प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे आप सभी का ए आंसर सही होगा, ट्रीटिंग द पोल्यूशन सब्सटेंट विथ माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स अगर हम कोई चीज़ को ट्रीट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमेडिसेशन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इफ अ व्हीकल इज पोल्यूटिंग द एयर विच एक्ट ऑफ रूल, इसके ऊपर कौन सा रूल लागू होता है, तो यहाँ पे आप सभी का ए आंसर सही होगा, एयर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल द पोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इंडिया इज क्या है, इंडिया क्या है, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, यहाँ पे आप सबका ए आंसर सही होगा। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज कॉइन्ड बाय, किसने किया था,
ब्रंटलैंड्स कमीशन ने किया था। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें हम तो पेरिस एग्रीमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन वाज साइंड इन, तो कब साइन हुआ? 2015 में साइन हुआ था। तो आंसर्स आप सबका सी होगा यहाँ पे। विच द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेक्स द इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे किस कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अंडर में आप सबका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आता है? तो 48A अमेंडमेंट में आता है। सेकंड की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन डज नॉट गो वेल विद द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो यहाँ पे आप सबका होगा क्या? स्पोर्ट्स सही होगा आंसर, सी आंसर सही होगा। COD इज मेजर्ड टू एस्टिमेट, तो COD किस लिए मेजर किया था? क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीडेबल वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर, वाटर में कितना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेबल वेस्ट है, वो आपका क्वांटिटी नापने के लिए COD होता है। द चेंज इन ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड डेमोग्राफी, ये होगा आप सबका आंसर। 10 की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक डिजास्टर, तो यहाँ पर आप सबका बी आंसर से होगा। विच द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करंट, कौन सा रिलेशनशिप करंट है? तो वाटर कंजर्वेशन, राजस्थान, राजेंद्र सिंह होगा आप सबका आंसर। रेचल कैनन इज नोन एज अ बुक नेम स्लैंट स्प्रिंग, उनको नाम से जाना जाता है अ बुक स्लैंट स्प्रिंग का। द पोल्यूटेंट विच are not eliminated directly from the source or generated through reaction among other pollution in the environment are called secondary pollutant बोलते हैं। 14 की बात करें हम, रियो डिक्लेयर्ड वॉज साइंड इन द ईयर, कब साइन हुआ था? 1992 में साइन हुआ था, आप सबका सी आंसर सही होगा। 15 की बात करें हम, रिसेंटली चीता वॉज हैज़ बीन री इंट्रोड्यूस इन, तो किन्नौर नेशनल पार्क में फिर से चीता को लाया गया है। विच द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, तो ये वाला ये तो बहुत ईजी था, आप सबको पता होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है। कोलोइड रिमेन्स 17 आंसर, तो यहाँ पे आपको होगा विच द फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट होगा? बी आंसर से होगा आपका। 19 की बात करें, इंडिया इज एपेक्स बॉडी ऑफ द टेकन केयर, यहाँ पर आप सबका बी आंसर से होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 20 की बात करें, व्हाट विल नॉट हैपन इफ ऑल द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कंसंट्रेलाइज्ड, तो यहाँ पे आप सबका होगा सी नंबर आंसर होगा। द लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज डू नॉट अलाउ, तो कौन सा ऐसा गैस है जो कि ग्रीन हाउस अलाउ नहीं करता है? तो UV रेडिएशन अलाउ नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीट इज बैंड, कौन सा मीट बैंड है? तो सी टर्टल बैंड है आप सबका इंडिया में, आप सबको पता है। 23 की बात करें, एनी वेस्ट विथ कोरोजिविटी रिएक्टिविटी एंड इग्रेटेबिलिटी इज नॉन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? हजार्ड वेस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो जल्दी इरोड नहीं होता है। व्हाट हैपन टू द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में अगर टेम्परेचर कैसा होता है, तो वहाँ पे अगर हम हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा टेम्परेचर। लैंडस्लाइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो अगर लैंडस्लाइड को हमें रिड्यूस करना है तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा हिल स्लोप पे। तो ये आप सबका 25 क्वेश्चंस रहा जनरल की तरफ से। मैंने ऑनर्स का भी डिस्कस किया और जनरल का भी डिस्कस किया, तो आपको कैसा लगा? अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट artukonormal.com पर आकर के फिर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जोर लाइक कर दें। बाकी अगर आप जानना है CU से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों वीडियो, धन्यवाद।